पीना, मदिरा पीना, तमाम हरकत, गांजा, भांग, चर्या समेत तमाम नशा थे। और 20 साल, लगभग 18 साल हो गए, मेरी मिसेज खत्म हो गई। हरकत के कारण खत्म हुई है। घर परिवार के लोगों ने ऐसा ऐसा हरकत कर दिए थे कि मेरी पत्नी खत्म। ओझा वैद, यहाँ तक कि बहुत बहुत दूर देखा, मजार पे तमाम लोग गए हैं, कहीं हम कहीं नहीं मिला। आगे पास्टर फोन किए, वो प्रार्थना किए। प्रार्थना करने के बाद जो हमारे रूखा सूखा था बिस्कुट दिया, उस समय बिस्कुट भी नहीं था। मैं दूसरे 10 रुपये लेकर बिस्कुट लाया था पानी पीने के लिए, उस समय के लिए बिस्कुट लाया, पानी पिए 2 बार प्रार्थना किए, हमारे घर वालों के सामने प्रार्थना की। फिर धीरे धीरे 15 दिन के बाद हमारा समाधान कुछ झलाने लगा, मिलने लगा हमका। समस्त को प्रभु जीशु ख्रीष्ट नाम आंतरिक नमस्कार। ख्रीष्टर प्रिय भाई एवं भनी माने, आज आपण निमंते प्रतिदिन भली एक सुंदर साक्ष्य मु नहीं आसी। आपण केबे प्रयागराज ये नाटी आपण केबे सुनी? निश्चय शुणी। जदि मु आउ टिके सहजरे मु कहिबी कुंभ मेला। ये जो कुंभ मेला रे अनेक लोक मैंने डुबकी लगाते निजर पाप को धोइबा निमंते। से जा हो से टॉपिक उपर आम आलोचना करवा ना, किंतु आज वीडियो आम गोटे साक्ष्य आम शुणा जे एठी जने भाई अच्छा आउ मुखर आम शुणा आ प्रयागराज रे तांको सहित कौन है आ प्रभु जीशु किपरि प्रयागराज रे तांको जीवन कार्य कले आ प्रभु जीशु किपरि तांको हृदय को परिवर्तन कले। आमे डायरेक्ट आमे तांको मुखरु ही आमे माने सुनिबा। तबे प्रिय बंधुगण, अनेक ख्रीस्टान विरोधी माने समान कहते प्रयागराज रे तुमे बुड़ पकाओ तुमर सबु पाप धोई ही जीवो। विशेष कर से प्रभु जीशुंकर लोक मान को टार्गेट करके एमती से कही था। किंतु प्रयागराज आम देखुचु विगत दिन मानक किभली लोक मैंने मृत्युवरण कले प्रयागराज रे। आउ एटा हूँ आश्चर्यजनक घटना। आप निश्चय थे शुणु ये साक्ष्य को। यहाँ हूँ गोटे चमत्कार विषय, आश्चर्यजनक घटना। आठी कौन है जड़े व्यक्ति प्रयागराज को जाइथिबा समय आउ तांको जीवन रे अद्भुत विषय सब घटिला, आश्चर्य विषय सब घटिला तांको जीवन रे। आउ से कौन कले प्रभु जीशु ख्रीष्टंकर परिचय से पाइले। सबठार बड़ विषय होछि से प्रभुंकर परिचय पाइले। आउ जदि आपण मते कहिबे मु तो निजको गर्व मन करे जेहेतु मु जने एमिति जने उद्धारकर्ता को पाइछे। आउ तांकर कल्पना मु करि परिबि नाही। जने उद्धारकर्ता को पाइछे से होचंते आउ केही नुहंते, से होचंते आमानकर प्रिय प्रभु जीशु ख्रीष्ट। जने एमिति जने उद्धारकर्ता जे कि आमानकर समस्त पाप को बहन कर सारिचंते कालवरी क्रूस उपरे। चलंतु प्रिय बंधुगण, आमे आउ विलंब करिबा नाही, आमे डायरेक्ट तांको मुखर आमे सुनिबा। चलंतु। तो जय मसीह के प्रभु आप सबको आशीष दे और प्रेज द लॉर्ड इंडिया यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। मेरे प्रिय मेरे बीच में एक भाई उपस्थित है और उनके गवाही को हम लोग सुनेंगे कि कैसे परमेश्वर इनको चुना है और इनके जीवन में क्या प्रॉब्लम थी जिसके द्वारा ये प्रभु में आए और प्रभु उनके प्रॉब्लम से कैसे आजाद किया। आज हम लोग लाइव इनकी गवाही को सुनकर महसूस करेंगे कि परमेश्वर कैसे इनके जीवन को बदला है। और मेरे प्रियो, आप विश्वास कीजिए कि आपका भी जीवन प्रभु बदलेगा। तो सबसे पहले आपका स्वागत है, अपने गवाही को बताएं। सबसे पहले जय मसीह। जय मसीह। हमारा नाम बच्चा लाल है जी। घर यही मंसूराबाद पड़ता है प्रयागराज में। ओके। और 2022 में जी बहुत पहले हमारे शरीर में तमाम बातें
उपद्रव किस्म के तमाम थे। शराब पीना, मदिरा पीना, तमाम हरकत, गांजा, भांग, चर्या समेत तमीज नशा थे। और 20 साल, लगभग 18 साल हो गए मेरी मिसेज खत्म हो गई हैं। पति नहीं है? जी सर, ओके। खत्म हो गई हैं डिलीवरी केस में। और उसको डिलीवरी क्या कहें सर, शैतानी हरकत के कारण खत्म हुई है। घर परिवार के लोगों ने ऐसा ऐसा हरकत कर दिए थे कि मेरी पत्नी खत्म हो गई। उसको हमने परमेश्वर का, भगवान का समझकर माफ कर दिया, चलो कोई बात नहीं। उसके बाद धीरे 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 कहानी यहाँ तक आई कि बिटिया एक बार तबीयत खराब हुआ, तमाम ओझा वैद, यहाँ तक कि बहुत बहुत दूर देखा, मजार पे तमाम लोग गए हैं, कहीं रिलीफ हमको कहीं नहीं मिला, संतुष्टि कहीं नहीं मिली। फिर उसके बाद क्या हुआ कि एक समय की बात रही कि हमारे मास्टर जो साथ में हमारे ढोलक बजाते हैं, हम एक छोटा सा हारमोनियम वादक भी हैं, हमारे साथ ढोलक बजाते हैं। तो उनके गांव के बगल में ये पड़ता है आपका कुंडा प्रतापगढ़ में, तो वहाँ पे एक बिहार क्षेत्र है। बिहार क्षेत्र में जहाँ पर हमारे रोशन भाई पास्टर जी हैं, उनका घर पियरियम मौजम पड़ता है। तो पियरियम मौजम से हमारे ढोलक मास्टर कांटेक्ट हुआ और क्या कहते हैं 2021 में 2021 नए साल के दिन भंडारा हुआ था यीशु मसीह का। तो वहाँ पे हम लोग गए, तो हमको बुलवाया गया, तो वहाँ पे हम कार्यक्रम किए। तो हम पहली मर्तबा जब हम यीशु मसीह में नहीं थे तो उसमें गया, मैं कार्यक्रम किया। उसके बाद पास्टर जी ने मुझे 100 रुपये दिया, कहा बच्चा भाई ये पकड़ो। तो हमने कहा भाई ये 100 रुपये हमारा क्या होगा, जब हम 1000 रुपये 1200 में नहीं होता तो 100 रुपये में क्या होगा। तो उस वक्त हमारे घर की परिस्थिति बहुत ही नाजुक थी, बहुत ही कमजोर थी जी, दैनिक दशा में थे। उसके बाद एक हफ्ते बाद फिर पड़ा, ये पड़ता है लालगंज क्षेत्र प्रतापगढ़ में, लालगंज कुंडा क्षेत्र पड़ता है, वहाँ पे अंधियारी एक गांव है, वहाँ पे हुआ एक दरबार लगा था, तो वहाँ पर भी बुलाया गया हमको। फिर वहाँ पे भी 100 रुपये मिला। तो हम नंदलाल मास्टर गया, हम यार 100 रुपये में तो काम नहीं बन भाई, कम से कम और बढ़वा हुआ 300, 400, 500 मिले कम से कम। कहें बच्चा भाई क्या करी, चला भाई 100 रुपये दिए। तो रोशन भैया ने कहा, पास्टर कहा बच्चा भाई इस 100 रुपया ले जाकर आप जहाँ पैसा रखते हैं वहाँ पे आप रख दीजिएगा, फिर इसका करामात देखिएगा जी। मैं शुरुआती बात बता रहा हूँ। फिर उसके बाद हम भैया हम भी परेशान हैं थोड़ा, तो हमको खड़ा कराकर हमारे ऊपर थोड़ा दृष्टि दिए रोशन भैया ने। जब दृष्टि देखे तो बताने लगी बच्चे भाई आप यहाँ बरकत नहीं होती, आप बहुत परेशान हो गए। हाँ जी, तमाम बातें बता के जो अनसुनी थी, जो गैरअंदाज थे उनको नहीं मालूम था, लेकिन फिर भी बताते चले गए। तो हमको विश्वास थोड़ा हुआ, तो उनका नंबर ले लिया, फिर घर पहुंचा, फिर सारी बातें हुई। तो एक दिन परेशान, 2 दिन, 10 दिन, 15। अब भाई जो 100 रुपये दिए थे उसको हम गल्ला में, यहाँ जहाँ बक्सा में 500 की नोट थी हमारे पास, टोटल 500 से बैंक से लेकर घर तक 500 रुपये था हमारे पास। 500 के नोट में मिलाकर उसको धर दिए, 600 बन गया। अब 600 रुपये बना था, 15 दिन मेरा काम कैसे सर गया मुझे नहीं पता। खाना से पीना से हर चीज मतलब बरकरार चलता चला, मुझे नहीं पता कैसे सरक गया। फिर जब उसका असर धीरे धीरे खत्म हो गया, फिर वही 600 खत्म हो गया भाई। फिर हम भी परेशान हो गए। हम भी कैसे परेशान हो गए, जो हरकतें थी, शैतानी हरकत हमारे बिटिया ऊपर किया हुआ था, पानी की बूंद चुड़ैल, तो कौन चुड़ैल, कौन प्रेत, कौन दुष्ट आत्मा, उसके ऊपर। और जो उसका चरवाह था, जो जब बोलते हैं चरवाह, उसका चरवाह था वो हमारे ऊपर था, जिसका नाम था नारसिंह भैरव, वो हमारे ऊपर था। तो हमने भी कई ओझा के पास, वो ओझा हमको पूजवा दिया, हम उसको पूजने लगे, हम चौतरा बना लिए द्वार पर, अगरबत्ती पूजा करने लगे। 15 दिन तक बड़ी हंसी आती है, सब बाइबिलस्तप है। 15 दिन के बाद उसको मैं 1 शीशी दारू देता था, हार माला फूल ननियर चुनरी वगैरह वगैरह तमाम चीज देते थे। ऐसा करते करते लगभग 4-6 महीना बीत गया। 14 अप्रैल सन 2022 की बात है। प्रोग्राम करने गया था हम मरियाहू में, मरियाहू प्रोग्राम, नौटंकी में प्रोग्राम करने गए थे। वहां पर ऐसा हुआ कि जब जैसे गाड़ी पर बैठा वैसे ही नारसिंह भैरव मार कर सवार हो गया, हमारे नौटंकी मास्टर को मार दिया, 1 पॉइंट जाकर मार दिया। ऐसे तमाम लोगों को हरकत किया।
भैया उससे मैं छुटकारा लेने लगा कि तो कत्ल करवा देगा कहीं। फिर ओझा लग गया, हम भैया का हटा लिया, हम ना पूछ पाओ कहीं धीरे हटा ले। फिर धीरे धीरे हटता नहीं रहा। आपका अगर जब हटने लगा, जब नहीं हटा तो हम कहे क्या करी। तो बिटिया हमारे परेशान कहे पापा रोशन भैया लगे फोन लगाओ, रोशन भैया नंबर निकाला किन हम फोन न लगाई, फिर धै दी चला धरा फिर बात करो, जैसे शैतान हमको रोक दे। फिर धीरे बिटिया एक दिन फिर परेशान, एक हफ्ता बाद कहे पापा उन्हें लगे फोन लगावा। अच्छा बिटिया हमारे काहे परेशान रहा है, शैतानी हरकत हमारे घर में भी था। हम खाना खाए तो उनमें किलना होता, किलना जैसे कुत्ता को होता है ना किलना, वो किलना। खाना खा रहे हैं तो खाने में किलना हमको दिखाई दे, पानी पीने में पानी में किलना। यहाँ तक कि मेरी बिटिया कीड़ा दिखाई देता है, किलना जो कुत्ते को होता है ना छोटा छोटा किलना, कुत्ते को वही किलना। खाना खाने खाने में किलना, पानी पिए पानी में, कपड़ा पहने कपड़ा में किलना, जूता पहने जूता में किलना। यहाँ तक कि लड़की हमारी बिटिया हमारी खाना सब्जी काट रही है, सब्जी में किलना, कढ़ाई में छौंक रही है सब्जी, उसमें किलना। खाने को कैसे इच्छा करेगी, लेकिन हम लोग बड़े उठे से खा रहे, बड़े दयनीय दशा खा रहे थे, कैसे खाए कैसे न खाए। परमेश्वर भरोसा नहीं किया था, मैं विश्वास नहीं था उस समय, ठीक है ना। और इसके पहले मैं कहीं विश्वास यीशु दरबार में जाता भी था, 3 दिन गया, लेकिन वहां से मुझे कोई विश्वास नहीं हुआ, वहां से मुझे कोई समाधान नहीं मिला, तो मैं यीशु दरबार को छोड़ दिया था। हमने कहा नहीं जाएंगे, कहीं कोई हमको नहीं मिलेगा। फिर ओझा बैठ पकड़ लिया। फिर धीरे 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 जब बिटिया ने फोन कराया, पास्टर भैया रोशन भैया लगे, तो रोशन भैया कहे हाँ बच्चा भाई बताओ। हमको भैया ऐसी बात यह है, कहे ना आपका आवे पड़ी। हमको भैया हम आए ना पाओ, ये तो दिक्कत होती है कि हम आए ना पाओ, हमको जैसे क्यों रोक हंस देता है। कहें ठीक है। तो दूसरे दिन की उसी दिन शायद उसी दिन रोशन भैया और एक पास्टर, एक लोग और 3 लोग पहुंचे हमारे घर में। जैसे एक 2 बिस्तर रह गया, वैसे ही हमारी शरीर डगमगाने हम गिर गए। फिर रोशन भैया आके पास्टर फोन किए, प्रार्थना करने के बाद जो हमारे रोखा सूखा था बिस्किट दिया। उस समय बिस्किट भी नहीं था, मैं दूसरे से 10 रुपए लेकर बिस्कुट लाया था पानी पीने के लिए, रोशन भैया के लिए बिस्कुट लाया, पानी पिए 2 बार प्रार्थना की, हमारे घर वालों के सामने प्रार्थना की। हमारे पिताजी कबीर पंथी से भक्त थे, हमारी माता जी भी भक्त थी। जब ये जाने लगे, जब विदाई हुआ रोशन भैया पास्टर लोगों का, तो पिताजी हमारे गुस्से में देख लेंगे कहीं कोई ओझा तो नहीं है कि इनको गिरा दिया हमारे बच्चे को आकर। तो वो कहीं डांटने लगे, जैसे कहेंगे हमारे बेटवा कुछ हो ना चाहिए, मतलब हमें भाषा में बोलने लगे। तो कहें ठीक है दादा कुछ नहीं हो, तो चले गए बेचारे। तो पिताजी को हम अपने समझाए धीरे धीरे, तो पिताजी ऐसे बाबू बात बताए, बाबू ऐसे बात है, पास्टर है यीशु मसीह से आने कहें ठीक है। फिर धीरे धीरे 15 दिन के बाद हमका हमारा समाधान कुछ जनाए लगा, मिले लगा हमका। जो हम नमक रोटी दोस्त तरस रहे कि हमारी बिटिया 2 महीना नमक रोटी मिर्चा, एक दिन मिर्चा भी नहीं था, नमक रोटी खाया 2 महीना। वो बिटिया हमार कहीं दमालू बनता है, कहूँ पूरी बनती है, कहूँ पनीर बनता है, कहूँ सूखी सब्जी, कहूँ रसेदार सब्जी, ऐसा होने लगा। जब ऐसा होने लगा, विश्वासी जब बना मैं, ऐसा होने लगा, तो रोशन भैया कहे गए थे भाई अगले शनिवार से आप आना, अगले शनिवार से जाने लगा। फिर धीरे धीरे समाधान होने लगा, शंकर करने लगा। हमारे पिताजी को विश्वास हो गया। हमारे पिताजी ने कंठी जो पहने थे कबीर पंथी से, हमारे पिताजी अपनी भाषा में हमारी माँ को कहा उतार दे रहे इसको भी क्या कंठी। हम कहे काहे बा उतार दा, कहे नहीं जब हमको कोनो मतलब नहीं निकलता है, वो कोनो मतलब नहीं है उतार दे। दोस्तों आप लोगों ने देखा किस प्रकार से जो है कि इस भाई की गवाही है, जो कि एक समय था उनके घर में जो है कि बहुत ज़्यादा दुष्ट आत्मा थी और उससे काफ़ी ज़्यादा परेशान थे। ऐसे बहुत सारे लोग परेशान अभी भी हैं। और जैसे इनकी गवाही आप लोगों ने सुना, मेरे प्रियो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह इनको चंगा किया और आज जो है कि स्वस्थ रखा है। और आज जो है कि प्रभु इनको जो है कि अच्छे से बजाते हैं और अच्छे से गाते हैं, और जहां कहीं रहते हैं मेरे प्रियो
बहुत ही आनंदित और खुशी से रहते हैं और प्रभु इनको बिल्कुल सही तरीके से चंगा कर दिया है। और आज आप लोग इनकी गवाही को देख सकते हैं कि कैसे परमेश्वर इनको इस्तेमाल कर रहा है। और मेरे प्रियो, अगर आपको लगता है कि प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में काम कर सकता है तो आप लोग एक बार जरूर विश्वास कीजिए। और मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्रभु आपके जीवन को जरूर बदलेगा। और आपके जीवन में अगर कोई भी प्रॉब्लम हो मेरे प्रियो, सारे प्रॉब्लम यीशु के नाम में खत्म होने जा रहा। आज इस गवाही को मेरे दोस्तों पूरा देखें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि बहुत सारे लोग ऐसे अपने जीवन परेशान है उनका जीवन बचे, वो लोग भी जो है कि आशीषित हो जाए। और मेरे प्रियो, इस गवाही से बहुत सारे लोगों का जीवन बदलने वाला, तो इसलिए इस गवाही को ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर ले, कमेंट कर ले। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तो जय मसीह की।